चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे फील्ड के बारे में जिसको भारतीय सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटीज़ डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है और कोशिश कर रही है कि हम भी इस फील्ड के बारे में जानें। अब सोचिए आप बैठे बैठे क्या पसंद करते हैं कि चलिए शॉपिंग नहीं भी करनी है, बट आप शॉपिंग साइट्स पे जाकर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टटोलते हैं, तलाशते हैं कि शायद मतलब ख़रीदना नहीं भी है, फिर भी आप वो एक टाइम पास के लिए आप ये चीज़ें देखते हैं। और इसी बीच आपको कोई चीज़ एकदम बहुत अच्छी मिल जाती है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, रिव्यूज़ आप पढ़ते हैं और फिर आप उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सारा टैलेंट उस डिजिटल मार्केटिंग को जाता है जिसने बहुत सोच समझ कर रिसर्च की, ग्राफिक को डिज़ाइन किया, फिर उसको अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डाला ताकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठे हुए उसको देख ले, और फिर उसको एक मार्केटिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और फिर आपने जब उसको ख़रीद भी लिया तो उसके बदले में आपसे रिव्यूज़ लिए, पॉइंट्स लिए, और ताकि उस चीज़ का हवाला देकर आगे उस चीज़ को और ज़्यादा सेल कर सके। कितनी अच्छी बात है ना। सोचिए हम भी जब अपना सोचते हैं कि अपना कोई बिज़नेस कर लें, कुछ दुकान खोल लें, कुछ काम कर लें, तो हम किसी होलसेल मार्केट से चीज़ों को लाते हैं और फिर हम उसको रिटेल में बेचते हैं। हम बीच में एक कड़ी की तरह से काम करते हैं कस्टमर तक पहुंचने की। ठीक ऐसे ही अगर एक ऑनलाइन बाज़ार से आप चीज़ों को ख़रीद कर ऑनलाइन ही आप आगे चीज़ों को बेच देते हैं और बीच में अपना एक मार्जिन रख लेते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का सोर्स हो सकता है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल अपने बिजनेस काम की तरह। जैसे उसमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें मेहनत के साथ साथ आपको चाहिए क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को बयान करने की, प्रेजेंट करने की जो स्किल है वो भी होनी चाहिए। आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए और ईमेल के ज़रिए मार्केटिंग करना, डेटा को एनालिसिस करना, सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया जो है उसकी मार्केटिंग को समझना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट और टीम का कोलैबोरेशन, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा ये उद्यमी बनने जैसा है। तो आसान भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, और जो चीज़ आसान हो वो ऐसे थोड़ी ना कुछ आपको अर्न करके देगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आपको ना सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकली इस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है आने वाले समय में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी ख़रीदारियाँ अब धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आने लगी हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप सीखिए कि ग्राफिक्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, ईमेल्स के ज़रिए कैसे मार्केटिंग चलाई जाए, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर उसको प्रेजेंट करने का जो एक अनोखा क्रिएटिव तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये तो आप कर लेंगे, है ना। जाते कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो आपके और भी काम आ सकती हैं। एक बहुत अच्छी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप इस फील्ड में भी अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं और एक अच्छा एनालिस्ट बना सकते हैं, ऑडिटर बना सकते हैं, कि ताकि आप देख सकें कि कौन कौन सी ऐप्स को ख़तरा है, उसके लिए एंटीवायरस बना सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो आजकल चल रही है वो है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की। जी हाँ, आजकल ये सब चीज़ें तो स्कूल से भी स्टार्ट कर दी गई हैं। एरोस्पेस, मेडिसिन, लेबॉर्ट्री, ना जाने किस किस फील्ड में आजकल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और इससे फ़ायदा भी हुआ है कि जो बहुत रिस्की काम है, जहाँ किसी व्यक्ति के जाने से उसकी स्वास्थ्य को या जान को ख़तरा हो सकता है, वहाँ रोबोट्स उतार कर उसको काम करवाया जा सकता है। तो इस फील्ड में भी आप अपना एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।